हूँ आपके साथ मुस्कान। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप तमाम महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये माना जाता है कि वुमेन्स का कोई एक दिन नहीं होता है, पर फिर भी कोई एक दिन ऐसा स्पेसिफिक होता है जब हम वुमेन्स को स्पेशल फील करवा सकते हैं। तो इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए आज वुमेन्स डे पर ही ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाला ज्योति जी मौजूद हैं, स्पेशल जज सीबीआई की तरफ से। क्या कुछ इसको लेकर कहते हैं, इनकी लाइफ की जर्नी किस तरह से रही है, क्या कुछ जो है चैलेंजेस भी इन्होंने फेस किए हैं और किस तरह से ये देखती हैं तमाम वुमेन्स को, क्योंकि इस तरह के केसेस भी हैंडल करती हैं यहाँ पर आए दिन। तो क्या कुछ ये कहेंगी, इन्हीं से ज़्यादा बातचीत में। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे वुमेन्स डे, हालाँकि ये तो माना जाता है कि वुमेन्स का कोई एक दिन नहीं होता है, पर किस तरह से आप देखती हैं कि वुमेन्स को कितनी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आए दिन की ज़िंदगी में, किस तरह से आप देखते हैं? Certainly, I think women has come after long struggle for her existence और मुझे लगता है कि आज डिफरेंट स्फीयर्स में एवरीवेयर यू सी, चाहे स्पेस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, जुडिशरी, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल्स, पॉलिटिक्स, acting, everywhere you see, women is has made her place और ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो है, ऐसे मेल पेट्रियार्की सोसाइटी है हमारी, तो विमेन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक हर प्लेस। और डिस्पाइट प्लेथोरा ऑफ लॉज स्टिल मुझे लगता है उनकी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होती है। और पहले की अपेक्षा तो ऑब्वियसली हर फील्ड में आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, काम कर रही हैं, दे आर प्रूविंग देयर मेटल, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। बट डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि आज भी ओवरऑल प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना वेमेन का बहुत ज़रूरी है। उनके हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत अहम है, क्योंकि अभी आज भी महिलाएं कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होती हैं। आज भी उनको अपनी मेंटेनेंस के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है। आज भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए वो स्ट्रगल करती हैं। उनको वो सपोर्ट जो है, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो वी ऑल नीड टू पुश विमेन फॉरवर्ड, वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी दे मस्ट ब्रेक द ग्लास सीलिंग, दे मस्ट स्मैश द पेट्रियार्की एंड एग्जिस्टेंस के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन इज़ आल्सो ए की फैक्टर। अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, वो अपना भी, अपने घर का भी, अपने समाज का भी, अपना अच्छा बुरा भी, भला भी वो समझ सकती है। और महिलाएं आज के दौर में किसी से पीछे नहीं है। बट स्टिल मुझे लगता है गांव में जो महिलाएं बॉर्डर में बैठी हैं, जो दूर दराज इलाकों में हैं, हिली टेरेन्स में हैं, उनके लिए डिसीजन मेकिंग में आज भी बहुत मुश्किल है। आज भी वहाँ पे जो मेल होगा, हेड ऑफ द फैमिली, या गांव का जो विलेज हेडमैन होगा, उसका ही अपर हैंड रहता है। तो महिलाओं को कंप्लीटली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में मिलने के लिए तो अभी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं, आप खुद भी एक महिला हैं, कितना स्ट्रगल लगता है कि उस लाइन से आकर इस लाइन में आना, कितना उसके बीच चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है? जी, फिजिकली तो मुझे नहीं लगता, बट यस मेंटली यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट टू मेक योर प्लेस, बिकॉज आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि एक पुरुष प्रधान समाज है, तो मेल पेट्रियार्की है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत धीरे धीरे से है। पहले के कंपैरेटिवली बहुत चेंजेस आई हैं। आज हर घर में, हर गांव में, एवरीवेयर फीमेल्स आर एजुकेटेड। बट कितनी अवेयर हैं वो अपने राइट्स के लिए, लीगल राइट्स के लिए, दूसरे राइट्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप, जैसे मीडिया में भी आजकल लड़कियां हैं, तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है यार, यू डूइंग वंडरफुल जॉब। तो आप लोग भी काफ़ी हद तक ये अवेयरनेस की कैंपेन जो है पहुंचा सकते हैं और महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं कि उनके बहुत सारे राइट्स हैं जिनको उनको एजिटेट करना है। उनको पता होना चाहिए कि हमने किस फोरम में अप्रोच करना है, कहाँ जाना है, किसकी आगे जाके हमने अपना जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, अगर वो पढ़ी लिखी होगी, उसको अपनी नॉलेज होगी, राइट्स के बारे में पता होगा, अपने हकूक़ के बारे में पता होगा, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा, तो तभी तो वो समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट वो कर पाएगी। कितना आपको लगता है कि कितना फैमिली सपोर्ट भी मिलना ज़रूरी है? क्या आप देखते हैं कि कहीं ऐसे भी अभी अभी भी ऐसे कई लोग हमारे समाज में इस तरह की विचारधारा, सोच विचारधारा है कि वो कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ पढ़ लिख जाएं और उसी से, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सिंगिंग की लाइन में, डांसिंग की लाइन में भी लड़कियों का कैरियर है और लड़कियां बनाती हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर सपोर्ट नहीं करते हैं। हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें, उसमें भी जो है वो पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नज़र नहीं आते हैं। तो किस तरह से आप ये चीज़ें देखती हैं और क्या मैसेजेस आप पेरेंट को देना चाहिए? यस, मैं ये कहूँगी कि दे मस्ट पुश देयर डॉटर्स, वाइफ्स, सिस्टर्स
forward. They must support them. Let them fly. Let them live their dreams. You must support them because जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं महिलाएं जो टैलेंटेड भी हैं, मैंने देखा है कि वो बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वो पीछे रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक एटीट्यूडनल चेंजेस की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे घरों से स्टार्ट होता हो। जब तक आपके भाई, आपके फादर, आपके आस-पास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके ऑफ़िस में लोग आपके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करते, तो आपके लिए आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो डेफ़िनिटली मैं कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ नहीं होती फैमिली सपोर्ट, तो कम से कम जो समाज है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी कलीग्स हैं या हमारे आस-पास के लोग हैं, उनकी भी कोई मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर कोई लड़की स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है, अगर लीगल प्रोफेशन में एक्सेल कर रही है, मेडिकल में है या सिंगिंग या जैसे भी आपने कहा कि वो टैलेंटेड है, तो वी मस्ट पुश हर फॉरवर्ड और उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या देखते हैं एज़ अ जज कितने इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें कि वुमेन्स को जो है वो कहीं न कहीं पीछे रखा जाता है, इस तरह के केसेस जहाँ पे वुमेन्स को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिसके लिए वो कभी रेडी नहीं थी। तो आप किस तरह से देखते हैं कि समाज में क्या कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है, उसमें सब लोग इक्वल हैं। वहाँ पे जेंडर से डिस्टिंग्विश नहीं किया था। फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव वी ऑल आर इक्वल। मेल, फीमेल, चाहे मेल जज है, या फीमेल जज है, हम सब अकॉर्डिंग टू लॉ थिंग्स देखते हैं, डिसाइड करते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो येस, कहीं न कहीं मुझे लगता है समाज में अगेन वो जो माइंडसेट है कि कहीं शायद फीमेल वो डिलीवर कर पाएगी नहीं, वो देयर इज़ अ डायर नीड टू चेंज द एंटायर माइंडसेट। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में महिलाएँ हैंडफुल ऑफ वुमेन हैं जो दोज़ हू आर लीडिंग, दोज़ हू आर इन द की पोज़ीशन, बट स्टिल मुझे लगता है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं जो तो कोई इन्फ्लुएंशियल वुमेन है या कोई कनेक्टेड है, जब बड़ी अवेयर है, लेकिन अभी भी 50% एक ऐसा हमारा अ, जिसको कहते हैं सेक्शन है कि जिसको बहुत ज़्यादा आगे पुश करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि एटीट्यूडनल चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जब तक आप एक वुमेन को वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, वो प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी वो तभी बनेगी जब तक आप उसको पुश नहीं करेंगे या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी जजमेंटल, वी शुड नॉट अंडरस्कोर हर टैलेंट, तो उसको भी हमें उभारने की ज़रूरत है। एंड में क्या मैसेज आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर लोगों को देना चाहेंगी या महिलाओं को क्या कुछ विशेष देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बी हंग्री फॉर योर एम्स, लिव योर ड्रीम्स, बी ग्रीडी फॉर योर एम्बिशंस। There is no shortcut to success and nothing succeeds like success. So women should strive hard for excellence to make her place in the society and feel that they are not less than male counterparts. बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। Thank you. तो ये थे हमारे साथ बाला ज्योति जी बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों को अर्ली टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रहे हैं आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।